प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में वैशाख मास में सुने जाने वाली अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। प्रिय भक्तों, वैशाख मास में आने वाली अमावस्या को वैशाखी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैशाखी अमावस्या एक ऐसा दिन है जब हमारे पितृ धरती पर आकर अपने वंशजों की श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया तर्पण दान और दीपदान सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत और पूजा करते हैं उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं वैशाख अमावस्या की यह पवित्र कथा। किसी गांव में एक सास और बहू अकेली रहती थी। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहती थी, बड़े प्यार से मिलजुल कर रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना बनाकर सासू माँ से पूछा, सासू माँ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? तब सासू माँ ने कहा कि आज मेरा अमावस्या का व्रत है, बस इसलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, यह अमावस्या का व्रत करने से क्या होता है और इस व्रत के करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? मुझे भी अमावस्या के व्रत करने की विधि बताओ। तब सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि अमावस्या का व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख शांति बनी रहती है, सुहागन स्त्रियों को सुहाग मिलता है, पुत्र चाहने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल भर शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल का व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जो और शक्कर से बना खाना खाया जाता है और दूसरे साल की अमावस्या का व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो जो 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर विद्वान ब्राह्मण को दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बना खाना खाया जाता है। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तो 1/2 किलो तिल, 1/2 किलो गुड़, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर सास ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा हो जाता है, घर में अशांति आती है। जब सास ने अपनी बहू को अमावस्या की पूरी विधि बताई तो बहू कहने लगी कि आज से मैं भी इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती हूँ और बहू ने उस दिन से अमावस्या का व्रत करने का नियम ले लिया। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और इससे अमावस्या माता बहू से नाराज हो गई। जो सास और बहू बड़े ही प्यार से रहती थी, इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो लक्ष्मी कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर घर से चली गई। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर ना आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा
हे गाय माता, मेरी सासू मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में भगवान से क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। अब थोड़ा आगे चलने पर बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे गई तो बहू को एक बुढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तराई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तराई का पानी इतना मैला क्यों रहता है, कोई भी इसे क्यों नहीं पीता। तब बहू कहती है कि मैं आपकी समस्या भी जरूर पूछ लूंगी और इतना कहकर आगे बढ़ती है। बहू दिनों जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने के कारण वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। और भगवान का चमत्कार देखिए, उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां घूमते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु से कहती है, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवरों से अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं, उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन तुम्हें अब मैं माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सब के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं।
तुम उसके पाठ खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया था और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने थे। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसके हाथ से दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का एक आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आ जाएंगे। तराई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तराई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर की ओर जाने लगी और रास्ते में उसे जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के अनुसार दूर करती गई। सभी ने बहू को भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया तथा घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जानने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है, तुम यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सासू बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा यानी कि बहू का पति विदेश से लौट कर आया। घर में जब उसने यह सब देखा तो उसने अपनी माँ से पूछा। तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को सच सच बता दी। इस तरह वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। अब हम लक्ष्मी माता की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी, वह रोज पीपल सिंचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी माता है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के घर जिमने जाएगी तो घर को संभाल कर जाना। तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाना। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कराई है, तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुखी दिया जलाकर और एक लड्डू बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने वैसा ही किया। लड़की रसोई की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठा कर ले गई और उसके घर पर नौलखा हार डाल दिया और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाली, साल दुसाला, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे।
सारी चीजें लेकर वह घर आ गई और उसने बहुत सारी तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और सभी परिवार को देना। पियर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। ननंद भाभी की तुलसी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती नहीं थी और ननंद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननंद कभी भोजन नहीं करती थी। ननंद का पूजा पाठ देखकर भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी अपनी ननद से ऐसा भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुम्हें और बरातियों को तुलसी खाने को दूंगी और दहेज में भी तुम्हें तुलसी ही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगे। अब तो ननंद भी बड़ी हो गई। भाई ने अपनी बहन के लिए अच्छा घर बार ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। लेकिन ननंद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। यह चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं गई। उसने फिर क्या किया, अपनी ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषणों में बदल गई। यह देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर भाभी ने फिर भी अपनी करतूत बंद नहीं की। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापनी थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को ना जान सकी। भाई ने अपनी बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब यह बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और अब भाभी को तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी के एक बेटी थी। अब भाभी सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी बेटी से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी थी। उसका तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपरी मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर उसका मन पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतता गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती आए तो भाभी ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया।
परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की ओर उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननंद से बहुत जलन होती थी। इस कारण भाभी अपनी ननंद को बहुत कम में घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए बहुत साल हो गए हैं, क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई और पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दे दो। मैं बहन के घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊंगा, कुछ तो मुझे दे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से में उसकी पत्नी ने एक ज्वार का थैला भरकर अपने पति को दे दिया और कहा कि लो इसी को ले जाओ और अपनी बहन के घर जाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया। वही ज्वार भरे थैले को लेकर भाई घर से अपनी बहन के घर के लिए चला गया और मन ही मन रास्ते में सोचता जा रहा था, भला कोई भाई अपनी बहन के ससुराल में ज्वार ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, यह ज्वार बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। ज्वार को उल्टता देखकर तब गो बालक ने कहा, ए भाई तुम यह क्या कर रहे हो, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जय जयकार करने लगा और सारी कहानी उस गोपालक को बता दी। सोना चांदी हीरे मोती थैले में भरकर भाई बहुत प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत याद भगत की। भाई ने अपनी बहन की सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे यह ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता की महिमा का पता चल गया। अब भाई और बहन अपने घर आ गए। घर आकर ननंद ने अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हुए और तुलसी माता के महत्व को समझाते हुए कहा और तुलसी माता का पूजन करने का फल उसे भी बताते हुए कहा। अब तो भाई भाभी और उसकी बेटी तीनों जने मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन करने लगे और तुलसी माता ने उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर बार मिला। तो सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। अब हम आगे एक और कथा सुनाते हैं। एक बार एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम धनवती था और पति देवस्वामी थे। एक दिन धनवती ने अपने पति देवस्वामी से कहा, स्वामी आपका ध्यान इस ओर नहीं गया कि हमारी पुत्री गुणवती अब विवाह योग्य हो गई है। अब समय आ गया है कि आप उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढे। अपनी पत्नी की बात सुनकर देवस्वामी बोला, हाँ धनवंती, तुमने ठीक कहा है, मेरा तो इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि हमारी पुत्री युवा हो गई है। सचमुच मुझे उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। पति की बात सुनकर धनवंती प्रफुल्लित हो उठी। जब देवस्वामी पुत्री गुणवती के लिए अच्छा सा वर ढूंढ लाएंगे। देवस्वामी ने विचार किया कि पुत्री के लिए वर की खोज शुरू करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से गुणवती की कुंडली दिखाकर पूछ लेना चाहिए कि उसके लिए किस प्रकार का वर उत्तम रहेगा। अपने विचार को कार्य रूप देने के लिए देवस्वामी गुणवती की कुंडली लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोला, महाराज कृपया करके बताइए कि मेरी पुत्री के लिए
किस प्रकार का वर उचित रहेगा और उसे मैं किस दिशा में तलाश करूं। तो ज्योतिष देव स्वामी से कुछ कहते कहते रुक गए। देव स्वामी ने खुशी होकर कहा, हाँ महाराज कहिए। ज्योतिषी ने कहा, देव स्वामी अच्छा होगा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह त्याग दो। लेकिन क्यों महाराज? ज्योतिष की बात सुनकर देव स्वामी हतप्रस्त रह गए। ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि सप्तपदी होते ही तुम्हारी पुत्री विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर देव स्वामी काफी गंभीर और उदास हो गए। उसने ज्योतिषी से इस विपदा का निवारण का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने बताया कि सिंगल द्वीप में भगवान विष्णु के भक्त सोमा नाम की एक दोबन रहती है, जिसका पुण्य गुणवती के संकट को समाप्त कर सकता है। यदि वह गुणवती के विवाह के समय उपस्थित रहे तो वह सप्तपति के समय गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। देव स्वामी जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी और पुत्री को इस विडंबना के बारे में बताया। पिता की बात सुनकर गुणवती ने कहा, पिताजी मैं सोमा धोबन के पास जाऊंगी और उसकी सेवा कर उसके पुण्य के प्रताप से अपना भविष्य सुधारूंगी। अन्यथा सोमा धोबन की सेवा करते करते वहीं पर सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। कोई और विकल्प ना देखकर देव स्वामी को भी अपनी पुत्री का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र को गुणवती के साथ भेज दिया। दोनों सिंगल द्वीप के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर वे ठिठक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समुद्र पार करके सिंगल द्वीप पहुंचा जाए। बड़ी देर तक भटकने के बाद थक हार कर वे दोनों एक वट वृक्ष के नीचे जा बैठे। वे दोनों अंततः भूखे प्यासे थे। वे दोनों जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में गया था। बच्चे घोंसले में ही थे और गुणवती और उसके भाई की दशा देखकर वे बच्चे दुखी हो रहे थे। जैसे ही गिद्ध बच्चे के लिए भोजन लेकर लौटा, वैसे ही बच्चों ने दोनों भाई बहनों के बारे में उसे बताया, उसकी मदद करने का आग्रह किया। अपने बच्चों का आग्रह सुन गिद्ध पसीज उठा और उसने गुणवती तथा उसके भाई को अपने पंखों पर बिठाकर सिंगल द्वीप में सोमा धोबन के घर के निकट पहुंचा दिया। सिंगल द्वीप में सोमा के घर के निकट पहुंचकर गुणवती विचार करने लगी। ज्योतिषी ने बताया था कि यदि सोमा धोबन मेरे विवाह के अवसर पर उपस्थित रहे तो मैं सप्तपदी के समय विधवा होने से बच सकती हूँ। तब सोमा धोबन को प्रसन्न करने के साथ चलने का आग्रह किया जा सकता है। यह विचार कर दोनों भाई बहनों ने सोमा धोबन के पास ही एक झोंपड़ी बनाई, उसमें रहने लगे। सोमा धोबन नित्य प्रति भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। उसके जागने के पूर्व उसकी बहुएं उसकी पूजा स्थल को लीप पोत कर सवार दिया करती थी। तब गुणवती ने सोमा धोबन की बहुओं से पहले ही जाकर सोमा धोबन के पूजा स्थल को लीप पोत कर सवारना शुरू कर दिया। सोमा धोबन का ध्यान शीघ्र ही सोच गया कि मेरी पूजा स्थल को जिस ढंग से सवारा जाता है उस ढंग से मेरी बहुएं कभी नहीं सवारती। सोमा धोबन ने बहुत सोच विचार कर अपनी बहुओं से पूछा। उन्होंने झूठ बोल दिया कि हम लोग ही यह काम करते हैं। तब सोमा धोबन ने स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। वह रात भर जागती रही। रात्रि की अंतिम पहर में उसने एक युवती को पूजा स्थल को लेपते हुए देखा। सोमा धोबन तत्काल उसके पास पहुंची और बोली, पुत्री तुम कौन हो और प्रतिदिन मेरे पूजा स्थल की साफ सफाई क्यों करती हो? तब गुणवती ने अपना परिचय देते हुए अपने संकट के बारे में सोमा धोबन को बताया और उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। गुणवती की सेवा भावना देखकर सोमा धोबन का मन द्रवित हो उठा। वह गुणवती के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। शुभ मुहूर्त पर गुणवती का विवाह समारोह प्रारंभ हुआ। सप्तपदी पूर्ण होते होते वर अचेत होकर गिर पड़ा। तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पुण्य का फल वर को देकर उसे जीवित कर दो। भगवान विष्णु ने सोमा धोबन की
प्रार्थना स्वीकार करते हुए वर को जीवित कर दिया। गुणवती अपने पति को जीवित पाकर भाव विभोर हो गई। सोमा धोबन अपना काम पूरा करके सिंगल द्वीप की ओर लौट गई। घर पहुंचकर उसे एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। पुण्यवती सोमा की अनुपस्थिति में उसके पति पुत्र और दामाद की मृत्यु हो गई। परिजन उसके शव के निकट विलाप करते हुए सोमा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन अमावस्या का दिन था। सोमा धोबा ने उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सोमा धोबन के पति पुत्र एवं दामाद को जीवित कर दिया। यह देखकर सोमा धोबन की बड़ी बहू ने कहा, हम लोग भी आज से भगवान विष्णु की आराधना किया करेंगे। माँ कोई उत्तर दे पाती इससे पूर्व भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने सोमा धोबन की बहुओं को समझाते हुए कहा, यह मात्र मेरी कृपा का परिणाम नहीं है, यह तो सोमा धोबन के उस पुण्य का शुभ परिणाम है जो इसने निष्ठा, लगन और परोपकार के द्वारा अर्जित किया है। मैं भी उसी की सहायता करता हूँ जो आडंबर को त्याग कर मौन साधना और परोपकार में मन लगाता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर सोमा धोबन की बहुओं की आंखें खुल गई और उन्होंने भी ईश्वर की मौन साधना और परोपकार का फल लिया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज की हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इस कथा को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वे भी अमावस्या व्रत की कथा के महत्व को समझ सके और इसका व्रत करके अपने जीवन को सफल बना सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अमावस्या माता की जय हो।